अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज के दौर में इतनी महंगाई क्यों है, आखिरकार इतनी महंगाई अचानक बढ़ क्यों रही है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इसको कम कैसे किया जा सकता है। ये भी फार्मूला आज मैं बताऊंगा, लेकिन एक कहानी के जरिए से सारा माजरा मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक दूध वाला था जिसका दूध 30 रुपये बिकता था। वो दूध वाला के दिलो दिमाग में एक बात आई कि क्यों नहीं अपने दूध के रेट को बढ़ाया जाए, ज्यादा दामों में बेचा जाए। लेकिन दूध वाला ये सोच रहा था कि अगर मैं बढ़ाऊं तो बवाल मचेगा, लोग कहेंगे कि 30 रुपये कल बेच रहे थे, आज बेच रहे हो बढ़ाकर। तो उस दूध वाले का ताल्लुक राजा साहब से अच्छा था। अब वो सोचने लगा कि मेरा उठना बैठना राजा साहब के साथ ज्यादा अच्छा रहता है, ताल्लुकात ज्यादा गहरे हैं, तो क्यों नहीं राजा साहब से परमिशन ले लेता हूं। अगर राजा साहब एक मर्तबा मोहर मार देंगे कि चलो ठीक है तुम बढ़ाओ, तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। अब वो राजा साहब के पास पहुंचे और कहने लगे, राजा साहब मैं 30 रुपये दूध बेचता हूं, लेकिन मैं अपने दूध का दाम बढ़ाना चाहता हूं, 10 रुपया बस, ज्यादा नहीं। 10 रुपया अगर बढ़ जाए तो मेरी जिंदगी कुछ अच्छे तरीके से गुजरने लगेगी और हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। तो राजा साहब कहने लगे कि तुम 10 रुपया बढ़ाओगे तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा। ऐसा करो कि तुम इस पर 60 रुपया कर दो, यानी 30 रुपये के दूध को 60 रुपये में बेचो, यानी 30 रुपये थप कर, यानी ज्यादा बढ़ा कर लो। तो वो कहने लगा दूध वाला कि राजा साहब ये तो लोग बवाल काटेंगे, लोग ज्यादा चिल्लाएंगे, हंगामा होगा कि आखिरकार 30 रुपये का दूध अचानक 60 रुपये कैसे। तो राजा साहब कहने लगे तो फिर तुम्हारे मुताबिक अगर मैं काम करूं तो फिर मैं राजा किस बात का। जो मैं तुम्हें कहता हूं वो तुम करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मुनाफा जो है, फायदा 50-50 होगा, दोनों आदमी में बटेंगे, सिर्फ तुम्हारे नहीं होंगे। अब वो दूध वाले की तो लॉटरी लग गई। वो सोचने लगा कि चलो जो भी आ रहा है आने दो, मेरा काम है बढ़ाना, राजा साहब जब है ही सपोर्ट में। अब वो गया, दूध वाला दूध का दाम बढ़ा दिया, 60 रुपया कर दिया। जो पहले 30 रुपये बिकता था अब वो 60 का बिकने लगा। लोग तो एकदम परेशान, गुस्से से लाल पीले होने लगे और दूध वाले को तकम राजा साहब को ज्यादा कोसने लगे, गाली देने लगे और हंगामा करने लगे, बवाल करने लगे कि राजा साहब मुर्दाबाद, राजा साहब मुर्दाबाद, आखिरकार दूध का दाम इतना क्यों बढ़ाया गया। सब लोग महल पहुंचे और कहने लगे, राजा साहब हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चे दूध कैसे पिएंगे जब इतने महंगे हो जाएंगे। राजा साहब कुछ कम कर दीजिए, हम पे दया करें, तरस खाएं, हम मजबूर जनता है, लाचार जनता है, हम पे तरस खाएं, दया खाएं। तो राजा साहब कहने लगे ठीक है। सिपाही को भेजा और उस दूध वाला को बुलाया गया और दूध वाला को कहने लगे कि तुम 30 रुपये दूध बेचते थे ना, अचानक तुम 60 के क्यों कर दिए। मतलब ये डराने धमकाने के लिए झूठ का ड्रामा करने लगे राजा साहब, ताकि लोगों को लगे, प्रजा को लगे कि हाँ बात राजा साहब हमारे हमदर्दी और हमारे हक में फैसला करने जा रहे हैं। तो कहने लगे चलो ठीक है, 60 रुपये तुम दूध मत बेचो, 10 रुपया और कम कर दो, 50 का बेचने लोगो। जनता भी खुश, दूध वाला भी खुश, इधर राजा भी खुश और राजा का वोहदा भी रह गया बरकरार, राजा क्या मर्यादा भी रह गया। राजा भी इस उम्मीद में है, इस खुश में कि चलो जनता का जमावड़ा तो लगा, मेरा नाम तो लेने लगे और मेरे दरबार में तो आए, महल में तो आए, जो पहले आता भी नहीं था, जो पहले मेरा नाम भी नहीं लेता था। जी हाँ, आज के दौर में जो महंगाई है, जो जनता इतना परेशान है और इतनी तबाही जो मची हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, जो हम और आप कान में तेल डालकर सोए हुए हैं, कहीं कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, न कोई एहतजाज, न कोई विरोध, न कोई प्रदर्शन। आज के दौर के हिसाब से तो मुझे एक बात याद आ रही है कि कुछ दिनों के बाद कहीं हम कॉल लगाएंगे तो ये भी सुनने को न मिले कि आपको महंगाई एक बीमारी है, कि बीमारी से बचे, कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहने, गैस का इस्तेमाल कम करें, पैदल चलें, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। याद रखें, हमें महंगाई से लड़ना है, न कि हुकूमत से। और ये भी कहा जाएगा
कि आप धरना, प्रदर्शन, एहतजाज बिल्कुल न करें, खाएं पिए और घर में बैठे रहें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आप जिंदा है तो वाकई में जिंदगी का सबूत दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करता है। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।